श्री प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, ऐसे निर्मल चरित्र वाले संत, उनका चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। कल हमने यहाँ तक श्रवण किया कि इनका जो नाम था, प्रसिद्ध नाम, वो विनोद बिहारी। विनोद बिहारी जी ने श्रील प्रभुपाद से दीक्षा मंत्र प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद का एक अलौकिक नियम यह था कि जब कोई शिष्य अथवा कोई भी व्यक्ति उनको प्रणाम करता तो वे भी हाथ जोड़कर दासोस्मि कहकर प्रति नमस्कार करते कि मैं आपका दास हूँ, दासोस्मि। विनोद बिहारी ऐसा व्यवहार देखकर सब समय छिपकर ही उनको प्रणाम करते थे। तो विनोद बिहारी जी हैं, वो दूर से या छुप के अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जिससे गुरुदेव न देख पाए किसने प्रणाम कर दिया और दोबारा रिप्लाई में प्रणाम ना करे, क्योंकि वो अपने गुरु से प्रणाम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए छुप के करते। श्रील प्रभुपाद का एक और अलौकिक व्यवहार था कि वे शिष्यों या दूसरों को सर्वदा आदर पूर्वक आप शब्द द्वारा संबोधन करते थे। सबको आप कह के ही करते वो, चाहे वो उनके शिष्य भी क्यों न हो। किसी को भी वो तू या तुम शब्द यूज नहीं करते थे। किंतु विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और एक और है श्री राधा रमन ब्रह्मचारी और एक सज्जन सेवक, केवल इन तीनों को अत्यंत स्नेहवश श्रील प्रभुपाद कभी कभी तू इस प्रकार के प्रिय शब्दों से संबोधित कर देते। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी गुरु ग्रह में रहकर अपने साधन भजन भक्ति ग्रंथ पठन पाठन मठ के सब प्रकार की सेवा करते एवं अति शिक्षित संभ्रांत उच्च कुल के होने के कारण भी नहीं होने पर भी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सब कुछ था उनके पास जो जो हम समझते हैं ना भक्ति में बाधा होता है, अकल होना सकल होना, वो सब है उनके पास। अति शिक्षित भी है, संभ्रांत एक अच्छे कुल के भी हैं, सब सारी दक्षता होने के बाद भी संपूर्णता निरभिमान है, अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। प्रीति पूर्वक हरि गुरु वैष्णव सेवा से संतुष्ट होकर एवं विभिन्न कार्य दक्षता का परिचय पाकर श्रील प्रभुपाद ने इनको श्री चैतन्य मठ के मैनेजर पद की सेवा दी, जो मैनेज करे सब चीजों को। एक बार की घटना है, एक जिस समय ये सारा प्रचार कार्य चल रहा है, प्रभुपाद वाला समय, उस समय इतना ज्यादा वैभव, इतना ज्यादा लक्ष्मी यत्र तत्र नहीं बरस रही थी, जैसे आज के समय में हर किसी के पास फालतू में भी, मतलब ऐसे धन सबके पास होता ही है, जो ही चीज खरीद लो बस, सामान भी मिल जाता है, दुकानें भी हैं और पैसे भी। लेकिन पहले इतना ज्यादा ये सब कुछ सुलभ नहीं था, तब तो थोड़े थोड़े अनाज के लिए भी बहुत मुश्किल थी कि हाँ भाई। एक दिन मठ में नैवेद्य प्रस्तुत करने के लिए केवल 200 ग्राम चावल था। उस समय मठ में 4 ब्रह्मचारी थे। श्रील प्रभुपाद की सेवा होने के पश्चात उतना चावल और सजना के पत्ते का साग ठाकुर जी को भोग लगाया गया। तत्पश्चात ये चारों ब्रह्मचारी प्रसाद सेवा कर रहे थे। उसी समय श्रील प्रभुपाद वहां उपस्थित हुए और देखा कि ये लोग अल्प अन्न प्रसाद के साथ अधिक परिमाण में साग के साथ प्रसाद पा रहे हैं। चावल बिल्कुल कम कम ले रहे और जो साग है उसको अधिक से अधिक। मठ में खाली बर्तन के स्थान पर कोई पत्ता भी नहीं था। ऐसा देखकर श्रील प्रभुपाद ने दुखी होकर पूछा, क्योंकि प्रभुपाद जी का एक नियम भी था, भले उस समय लक्ष्मीपति भी बहुत लोग, जिनको हो सकता है धनाढ्य, ऐसे धनवान बहुत सारे लोग होते तो थे ही, पर वो विषयी लोगों का अन्न नहीं लगाते थे कभी सेवा में। वो सबसे भी नहीं सेवा लेते थे, प्रभुपाद का ये विशेष चरित्र है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत दुखी होकर पूछा, क्या भंडार में चावल नहीं है? श्रील गुरुदेव चिंतित न हो जाएं, इसलिए विनोद बिहारी जी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, हम लोग वैराग्य की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मजाक की तरह अच्छे से ऐसे बोला आराम से कि हम वैराग्य की वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम कम कम ले रहे हैं।
किंतु प्रभुपाद सब कुछ समझ गए। विनोद विहारी ब्रह्मचारी प्रसाद पाते समय प्रसाद को अच्छे बुरे नमक अनिमक का कोई विचार नहीं करते थे, प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से ही ग्रहण करते थे। श्री भगवान के अधरामृत रूप करुणा प्रसाद को बड़ी भक्ति पूर्वक और सम्मान पूर्वक ग्रहण करते थे। प्रसाद पाते समय कभी किसी के साथ बात या चर्चा नहीं करते थे। इनका इस प्रकार वैष्णवोचित आचार व्यवहार देखकर सभी मठवासी इनको अत्यंत श्रद्धा करते थे। और अब आता क्लाइमैक्स इस कहानी का। विनोद विहारी के गृह त्याग के पश्चात पूर्वाश्रम में जमींदारी में हलचल मच गई, क्योंकि सारा काम तो वही संभाल रहे थे ना। उनके पास तो माता जी है, केवल पिताजी तो है नहीं, माता जी हैं और विनोद विहारी, तो वही सब कुछ संभाल रहे थे, सारा काम, जमींदारी का इतना बड़ा काम। घर से जब खबर आई तो श्रील प्रभुपाद ने कृपा कर इनको समझा बुझाकर कुछ दिनों के लिए जमींदारी व्यवस्था ठीक करने के लिए पूर्वाश्रम भेजा था। और इनके घर से जब न्यूज आई कि यहाँ सब कुछ इतर बितर हो गया, सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया है, तो प्रभुपाद जी ने इनको समझा बुझाकर जाना तो वो नहीं चाहते थे घर, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें कुछ समझा बुझाकर बोला कि जाओ कुछ दिन में ठीक ठाक वहां व्यवस्थाएं ठीक करके फिर आ जाना। तो उनके समझाने पर वो जाना पड़ा उनको। वे श्रील गुरुदेव के कृपादेश से, अपने गुरुदेव के आदेश से पूर्वाश्रम जाकर जमींदारी की सारी सुव्यवस्था कर माता का आदेश लेकर फिर गुरुगृह में आ गए। वहां गए, सब सेट वेट किया, जो जो भी गड़बड़ चल रही थी उनको ठीक करके फिर अपनी माता जी से आदेश लिया और वापस आ गए गुरुदेव के आश्रम में। कुछ दिनों के बाद घर से माता का एक पत्र प्रभुपाद के नाम आया, और कुछ दिन बाद एक लेटर आया उनकी माता जी का प्रभुपाद जी के नाम से, जिसमें प्रभुपाद से इनको शीघ्र ही पूर्वाश्रम भेज देने की प्रार्थना की गई थी। पुत्र विरहिणी कातर माता भी अंतिम समय में इनका दर्शन करना चाहती थी। अब जैसा हम कल या आज सुबह के सत्र में श्रवण कर रहे थे, भगवान अलग अलग प्रकार से परीक्षा लेते हैं। कुछ भक्त समझते हैं कि भैया कोई प्रतिकूलता है उसको ही ऐसा समझेंगे परीक्षा। भगवान की परीक्षा अलग हो सकती है, कैसे भी कान के रूप में भी परीक्षा हो सकती है, कभी धन वैभव के लालच के रूप में परीक्षा, अल भगवान ही जाने पाने कैसे भी हो सकती है। बस ये कि जो शरणागत जीव होगा हरि गुरु वैष्णव अनुगत्य में, और विश्वास भी होगा कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण, तो वही बच पाएगा। भगवान के अलग अलग तरीके हैं परीक्षाओं के बीच। तो जो विनोद विहारी जी हैं, अब इनके लिए भी ऐसा ही कुछ समय उपस्थित हो गया। इनकी माँ का फिर से लेटर आया प्रभुपाद के पास। माता जी बिल्कुल अस्वस्थ चल रही है, लास्ट स्टेज में, अब जाने ही वाली है। उन्होंने प्रभुपाद को पत्र भेजा कि इनको जरा लास्ट समय में अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, शरीर छोड़ने से पहले, तो इनको भेज दो। अब वो भी भक्त है, ऐसे भी नहीं है कि अभक्त है कि चलो इग्नोर करो। जैसा कई केसों में हमने देखा, कुछ वैष्णव को महाप्रभु ने बोला कि तुमको विवाह नहीं करना, कुछ लोगों को तो खुद से ही बोला, या घर छोड़ दो, खुद ही बोला। लेकिन अब इनकी माता भी है, उन्होंने प्रभुपाद को लेटर भेजा कि मैं अंतिम समय में हूँ और मैं शरीर छूटने ही वाला, मैं अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ। श्री प्रभुपाद ने इनको बुलाकर घर जाकर अपनी माँ को देखाने का आदेश दिया। प्रभुपाद ने इनको बुलाया और बोला कि विनोद विहारी ऐसी ऐसी बात है, आप तुम्हारी माता जी जाने ही वाली है, जाओ लास्ट टाइम उनसे मिल के आ जाओ। विनोद बिहारी आदेश सुनकर अपनी भजन कुटी में लौट आए और दिन भर बाहर नहीं निकले। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये नहीं किया गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक, क्या यहाँ पे ये नहीं किया। उन्होंने सूक्ष्मता को समझा उस विषय की और गुरुदेव के वचनों की भी। गुरुदेव ने तो आदेश दे दिया कि भाई माता जी लास्ट समय में तुम जाओ घर, पर वो घर न जाके अपनी भजन कुटी में बंद हो गए और दिन भर बाहर नहीं निकले, बैठ के हरिनाम करने लगे। दूसरे दिन, और प्रभुपाद को तो कुछ पता ही नहीं चला। और अगले, उन्होंने तो सोचा मैंने बता बोल दिया तो चला गया होगा।
दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद ने किसी ब्रह्मचारी को बुलाकर पूछा कि मैंने विनोद बिहारी को घर जाने के लिए कहा था, वह गया या नहीं? वो दिख नहीं रहा। क्योंकि वो दिख नहीं रहा तो चला गया होगा, मतलब चला गया वो कि नहीं गया? मैंने बोला था कि जाने को। तब ब्रह्मचारी ने कहा, विनोद बिहारी प्रभु अपनी भजन कुटी में बैठे बैठे नाम कर रहे हैं, अभी तो वह गए ही नहीं, नहीं गए वो। यह सुनकर प्रभुपाद ने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था, तुम घर नहीं गए? प्रभुपाद जी ने बुलाया, बोला कि मैंने बोला था ना घर जाओ, तुम गए क्यों नहीं? ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं नहीं गया। प्रभुपाद ने पूछा, क्यों नहीं गया? तब इन्होंने विनीत स्वर से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं इसलिए नहीं गया कि मेरी माँ मुझे बहुत स्नेह करती है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए नहीं गया मैं। तो ये कोई बोलने वाली बात है कि मेरी माँ मरने वाली है, लास्ट स्टेज में, मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं माँ के पास नहीं गया। क्यों नहीं गए? यदि मृत्यु के समय वह मुझे यह आदेश दे दें कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा यह है, मेरी अंतिम आदेश यह है कि तुम घर लौटकर घर की सारी व्यवस्था संभाल लो, तो फिर मैं उनके अंतिम आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकूंगा? ये तो जैसे हम सामान्य रूप से जेल तक में भी देखते हैं, कितना ही भयंकर अपराधी हो, महाअपराधी हो, उसको भी लास्ट टाइम पे पूछा जाता है, अगर फांसी की सजा भी हो रखी है, कि बताओ कि लास्ट इच्छा क्या है। ऐसी कई चीजें हम देखते हैं। अब तो सोशल मीडिया की दया से बहुत सारे केस ऐसे ही पता चल जाते हैं। एक बार मैं ऐसे चेक कर रही थी तो उसमें बहुत सारे केसेस दिखे कि किस अपराधी ने क्या डिमांड की थी, किसने क्या। किसी ने तो नहा धो के बढ़िया कपड़े मांगे कि बढ़िया कपड़े पहन के फिर लटकेंगे फांसी पे। किसी ने चाय मांगी, चाय पियेंगे पहले बढ़िया से फिर करेंगे। किसी ने कोई ख्वाहिश मांगी कि घर इससे बात करनी है, या ऐसे अलग अलग इस प्रकार का वो केस स्टडी थी। ऐसे उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम पे आप मुझे घर भेज रहे हो, मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है, और मरते टाइम बोल दे कि मेरी अंतिम इच्छा ये है, मेरा लास्ट आदेश तुम्हारे लिए ये है बेटा कि तुम अब घर आ जाओ और यहाँ सब देखो, जमींदारी जुम्मेदारी घर बार संभालो तुम। तो मैं फिर क्या करूंगा? फिर मैं जो लास्ट इच्छा है, जिसको बोलते हैं अंतिम इच्छा, कोई भी पूरी कर देता है, मन भी पूरी करता है, तो फिर मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा का उल्लंघन कैसे करूंगा? ऐसी दशा में मेरा, और अगर मैं पालन करने जाऊं उनकी अंतिम इच्छा, ऐसी दशा में मेरा मनुष्य जन्म निष्फल हो जाएगा। मेरी गुरु सेवा, साधन, भजन, हरि कथा श्रवण सब कुछ चौपट हो जाएगा। अगर मैं सच में मानने लग गया अपनी माँ की अंतिम इच्छा, उन्होंने गलती से भी बोल दिया कि घर आ तू सब ठीक कर, और मैं मानने लग गया, तो मेरे तो मनुष्य जन्म ही बेकार हो जाएगा। जो मेरी गुरु सेवा है, साधन भजन है, हरि कथा श्रवण, सब कुछ चौपट हो जाएगा। आपने कहा है और याद दिला दें, आप ही तो हरि कथा में कहते हो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, हरि भजन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य और कर्तव्य है। यह कर्तव्य केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। किसी अन्य मनुष्य जन्म में आपके जैसा सदगुरु मिलना अत्यंत दुर्लभ है। कितनी अच्छी तो क्या बोले, कितनी सूक्ष्म बातें हैं ये। अच्छी बातें बोल के तो हम हर बातों को ही बोलते हैं अच्छी बात है, बहुत सूक्ष्म विचार है। ऐसा कोई सोच पाना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे हर दिन चलता है ना जीवन, इमोशंस में, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी ज्यादा प्रेम आ गया किसी पे, कभी ऐसा है कभी वैसा है, ऐसे में डिसीजन मेकिंग बहुत भारी होती है हमारे लिए, बहुत मुश्किल होती। जो इतनी सूक्ष्मता से विचार कर पाए वही सारे जगत में हरि नाम का, भगवान के प्रेम का दान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे ये पालन करना पड़ जाए माता के वचनों को, तो मेरा जीवन ही निष्फल हो जाएगा। और आप ही तो कहते हो कथा में कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसका एकमात्र जो लक्ष्य है मनुष्य शरीर जो मिला है, भगवत भजन है, और ये हम केवल मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं, किसी अन्य शरीर में नहीं। और मनुष्य का भी अगर अगला जन्म मिल भी जाए क्या पता, तो उसमें आपके जैसा गुरु नहीं मिलेगा। फिर सकल जन्मे माता पिता सबे पाए, कृष्ण गुरु नाहि मिले भजय ही आए। हर जन्म में माता पिता मिलेंगे, सब स्वजन बंधुजन मित्रजन परिवारीजन रिश्तेदार दोस्त सब मिलेंगे, लेकिन कृष्ण और गुरु
दोनों का मिलना बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। आपने यह भी कहा है कि गुरु एवं भगवान मुकुंद की सेवा में अपने को अर्पित करने वाले व्यक्ति के ऊपर माता पिता पितर देवता आदि किसी का ऋण नहीं होता, वह सब प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है। जो अनन्य भाव से निष्कप, ये कंडीशन किनके लिए अप्लाई है? सो कॉल्ड भक्तों के लिए नहीं, जो के भक्त हैं, तिलक मोटी कंठी पहनते हैं, अच्छे अच्छे वेल ड्रेस्ड रहते हैं, कभी गोपी ड्रेस पहन ली या कभी प्रभु जी ने धोती पहन ली बढ़िया करके, ऐसे नहीं। उनके लिए जिन्होंने निष्कपट शरणागति ले ली है भगवान के चरणों में, अनन्य सेवा करते अपने गुरुदेव भगवान की, वो होते हैं ऋण। उनके लिए ये फॉर्मूला, ये सबके लिए नहीं चलेगा। सो कॉल्ड डिवोटी, सो कॉल्ड भक्तों के लिए भी ये नहीं चलेगा। उनको तो अपने कर्जे देने ही पड़ेंगे। उनके कर्जे माफ होते हैं जो भगवान के लिए अब सब कुछ कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी भगवान की सेवा वाले भाव से विरक्त नहीं होते, जिनका सोना खाना उठना बैठना चलना फिरना सब भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए है। वो फिर माता पिता पितर देवता उन पे ये ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण ये सब नहीं रहता फिर, क्योंकि उनका तो एक एक सेकंड चिंतन ही उसमें चल रहा है सेवा में। वह सब प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है। इनकी ऐसी बातों को सुनकर श्रील प्रभुपाद की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने उस विषय में कुछ भी नहीं कहा। मठवासी ब्रह्मचारी गण फिर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला उनको कि जाओ 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 तुम्हें नहीं पड़ेगा, और कुछ नहीं, वो चर्चा वहीं स्टॉप। मठवासी ब्रह्मचारी गण श्री विनोद विहारी की गुरु देव और भजन के प्रति ऐसी निष्ठा देखकर विस्मित हो गए। प्रभुपाद की जो एक छवि है बाहर से, एक सशक्त ऐसे लॉयन गुरु वाली की हार्ड व्यक्ति, लेकिन अंदर से इतने सॉफ्ट भी हैं। राधा रानी का अंदर से जो भाव है उनमें, पार्स भानवी दैत दास वाला, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उनके हृदय में हमेशा से संरक्षित रहता है। वही यहाँ पर बाहर आ गया, आंखों में आंसू आ गए ऐसी भावना कर। उस समय श्री चैतन्य मठ की स्थापना से लेकर अब तक यहाँ के मठवासी बड़ी कठिनता से जीवन निर्वाह करते हुए गुरु सेवा भगवत सेवा एवं मठ की अन्यान्य सेवा करते थे। केवल साग सब्जी आदि के द्वारा भी कभी कभी जीवन धारण करना पड़ता था। इसका मतलब ये कि कभी कभी चावल मिलता भी नहीं था। आटा तो वहां ज्यादा चलता भी नहीं है, पर चावल भी नहीं मिलता था। भूमि पर शयन, पत्ते पर प्रसाद सेवन। फिर कभी कभी अगर पत्ता भी ना मिले प्रसाद पाने के लिए, अभी हमारे पास तो सारी सुविधाएं भर भर के बर्तन है, अंधाधुंध प्लास्टिक के भी, स्टील के भी, पीतल के भी, इसके भी उसके भी, कांच के भी, और कम पड़े तो डिस्पोजल भी ले लो। लेकिन वो समय ऐसा भी था जब उन्हें पत्ते भी नहीं मिलते कभी खाने के लिए, तो कभी कभी सीमेंट के फर्श पर ही श्रद्धा पूर्वक प्रसाद सेवन करते थे। सुनने में तो बढ़िया लग रही है बात, लेकिन पचाने लायक नहीं है। हम तो कभी नहीं कर सकते ऐसे कि फर्श साफ किया और वहीं पे रखा और खाया पिया, कि पत्तल नहीं है भैया। किंतु मठवासी ऐसे जीवन में भी बड़े प्रसन्न होकर भजन और सेवा में आदर पूर्वक तत्पर रहते थे। इसीलिए आप सब देख रहे होंगे पूरे विश्व भर में जो चैतन्य धारा है, चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम धारा, इसका इतना प्रचार है। अन्य अन्य संप्रदाय अन्य अन्य पंथों से भी प्रचार चलता है, लेकिन जो विशेषकर है, जो ज्यादा विजिबल है, वो महाप्रभु की धारा का है। क्योंकि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके उसने बड़े वाहक हैं। उनके जो भजन निष्ठा है, हरिनाम के प्रति श्रद्धा, अपने गुरु के प्रति अनुराग, और उनके शिष्यों का भी वैसा ही अपने गुरुदेव के लिए भाव, उसके ही दम पे आज सारे विश्व में ये महाप्रभु की धारा प्रवाहित हो पा रही है। हम तो क्या सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन बैठते काम धाम करते करते ही तो सुन रहे हैं सब लोग, फिर भी हमें लगता है हम कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया वालों से। हम सुबह भी सुनते हैं, शाम भी सुनते हैं, सुबह जप भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हम इन चरित्रों में सुन रहे हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि भैया चावल भी नहीं है, सब्जी सब्जी ऐसी भोग लगाई ठाकुर जी को, फिर ऐसी खा रहे हो गया। सोने सोने के लिए अगर कुछ नहीं मिल रहा तो ऐसी सो जाओ, खाने के लिए पत्तल नहीं मिल रहा तो फर्श पे ही साफ करो पानी से, वहीं पे खा लो।
ये इतनी ज्यादा तपस्या बेस में है, इसके आधार में, तब जाके इस प्रकार से फ्लोरिश हो पा रहा है ये हरि नाम का जो ये प्रचार प्रसार है अनेक अनेक गौड़ीय संस्थाओं के द्वारा। मूल में श्रील प्रभुपाद ही है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ही मूल में है सारी संस्थाओं के। उनका जो उच्च आदर्श है भजन का, और जो वैराग्य है, भगवत निष्ठा है, भगवान के प्रति अनुराग है, उसके ही दम पे सारा ये फ्लोरिश हो रहा है। एक दिन दोपहर के समय माया एक दिन दोपहर के समय मायापुर धाम का दर्शन करने बाहर से दो अतिथि आए। ये दोनों ही रेलवे के उच्च पदस्थ ऑफिसर थे। एक का नाम अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय और दूसरे का नाम अतुल कृष्ण दत्त था। मठवासी प्रसाद सेवन कर चुके थे। जेठ के दोपहर में गर्मी और भूख प्यास से अतिथियों के मुख सूखे हुए थे। उस समय मठ के व्यवस्थापक श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी एक कटहल वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की जमींदारी की व्यवस्था देख सुन रहे थे। और जब उनकी माता जी का शरीर छूट गया था तो फिर वो जो जमींदारी है अब उसको वही संभालते थे, लेकिन मठ से ही उसको संचालित करते और सारी सेवाएं भी भगवान की सेवा में यूज करते, जो धन है, जो भी संपत्ति है। अतिथियों के सूखे मुंह को देखकर उनकी अवस्था समझ ली। उनकी शक्ल देख के समझ गए कि भूखे प्यासे हैं ये, तो उनको गंगा स्नान के लिए भेजा। जब तक वे स्नान करके लौटे तब तक विनोद बिहारी जी ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ गरम गरम स्वादिष्ट महाप्रसाद प्रस्तुत किया। इन दोनों ने श्रद्धा और रुचि पूर्वक महाप्रसाद सेवन किया। मठवासियों की ऐसी सेवा देखकर उन दोनों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रसाद पाकर विश्राम किया। उसके बाद ब्रह्मचारी जी ने श्रील प्रभुपाद के साथ इन दोनों का परिचय कराया। उनके दिव्य दर्शन और अत्यंत वीर्यवती हरिकथा सुनकर दोनों बड़े ही प्रभावित हुए। तब उन्होंने प्रति माह मठ सेवा के लिए 10 रुपया मासिक चंदा देने की इच्छा प्रकट की। उस समय में 1935 से भी पहले, 22 से भी पहले की बात होगी तो उस समय उन्होंने हर महीने 10 रुपया, आज की डेट में हम इमेजिन कर सकते हैं 2024 में कि 1914 के आसपास 10 रुपए की क्या कीमत थी हर महीने, वो उन्होंने देने की इच्छा प्रकट की। वे रेलवे में काम करते थे। उस समय वे दोनों लौट गए, वो दोनों वापस चले गए। बीच बीच में मठ में आने लगे और शिल प्रभुपाद की कथा सुनने लगे। धीरे धीरे उन दोनों ने शिल प्रभुपाद का चरणाश्रय कर हरि नाम दीक्षा ग्रहण कर वे गौड़ीय वैष्णव के रूप में भजन करने लगे। इसमें जो मेन बात है वह है सेवा निष्ठा पे। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उन्हें अटेंड किया वो इन्हें इग्नोर भी कर सकते थे, ये अच्छा अच्छा बैठो ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन उन्होंने उनकी अच्छे से सेवा की और अपने गुरुदेव से भी मिलाया, फिर गुरुदेव का आचरण भी देखा, उनसे कथा सुनी, धीरे धीरे आने जाने लगे तो उनका पूरा जीवन बदल गया। अब जो ये दोनों लोग हैं, अब इनके नाम है, एक का नाम अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय और आगे चल के इनका नाम क्या हुआ, श्रीपाद अपराकृत भक्ति सारंग दासाधिकारी। और जब बाद में इनका सन्यास भी हुआ श्रील प्रभुपाद से तो इनका नाम हो गया श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। ये नाम भी आप कई बार सुनते हैं प्रभु जी से भी हरि कथाओं में, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। और अभी कुछ दिन में नहीं, जस्ट इस चरित्र के बाद उनका ही चरित्र आएगा, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, फिर हम उनके बारे में भी विस्तार से सुन पाएंगे। तो एक व्यक्ति ये थे उनमें से, और दूसरे अतुल कृष्ण दत्त, इनका नाम हुआ श्रीपाद अतीन्द्रिय गुणालंकार दासाधिकारी। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने अपने गुरु भ्राता को मायावादी, भक्ति विरोधी, स्मार्त सहजिया इत्यादि अपसंप्रदाय का पाखंड मत रूप हाथी का सिंह की भांति दलन किया था। इस प्रकार अलौकिक तेज एवं प्रतिभा देखकर आदर पूर्वक पाखंड गजैक सिंह की उपाधि से विभूषित किया गया भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज को। श्रील विनोद बिहारी की साहित्यिक
एवं दार्शनिक अभिरुचि देखकर श्रील प्रभुपाद ने इनको श्री चैतन्य चरितामृत आदि विभिन्न भक्ति ग्रंथ एवं साप्ताहिक मासिक पाक्षिक नदिया प्रकाश गौड़ीय इत्यादि पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन बृहद मृदंग की सेवा में नियुक्त किया। जो इनकी रुचि है भक्ति शास्त्रों में, साहित्यों में, दर्शन में, उसको देखकर प्रभुपाद जी ने इनको जो उनका प्रकाशन था बृहद मृदंग, जिसके अंतर्गत साप्ताहिक भी हफ्ते में एक बार पत्रिका निकलती थी और 15 दिन में भी निकलती थी, महीने में भी एक निकलती थी। इस प्रकार जो विभिन्न विभिन्न पत्र पत्रिकाएं निकलती थी उनकी सेवा में लगा दिया, उनके संपादन वगैरह में। हाँ, और एक इसमें एक अलग सी घटना इसमें उल्लिखित है। चलिए उसको मैं थोड़ी देर में सुनाती हूँ, उसको भी स्किप करते हैं। 1925 में श्री गौर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्व नियमानुसार श्री नवद्वीप धाम के 16 कोस की परिक्रमा आरंभ हुई। उस समय एक दिन परिक्रमा जब गंगा के किनारे ओड़ा मातला में पहुंची, तब दुष्ट अपसंप्रदाय के नेताओं ने परिक्रमाकारियों पर ईंट पत्थर फेंके एवं महिलाओं पर अत्याचार करने को तत्पर हुए तथा प्रभुपाद को मारने के लिए चेष्टा की। क्योंकि प्रभुपाद उस समय एक बहुत ही पावरफुल लीडर के रूप में विश्व भर में उभर रहे थे और जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को बोलते थे। तो जो सो कॉल्ड धार्मिक भी थे या धर्म ध्वजी भी थे, वो भी उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि वो शुद्ध जो पंथ है, शुद्ध जो मत है, उसका प्रचार करते थे। वो सो कॉल्ड धार्मिकता का प्रचार नहीं करते थे। तो बोल देंगे कि भैया ये तो ढोंगी है, ये ऐसा, तो वो भी उनके दुश्मन बन जाएंगे। इस प्रकार बहुत लोगों ने उनसे दुश्मनी पाल ली कि ये तो भैया हमारी दुकानें ही बंद करवा रहे हैं इस भाव से। तो उन्होंने उनकी जो परिक्रमा उस पर आक्रमण कर दिया मिलजुल के। अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया। इस अवस्था में श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने अपने जो गुरुदेव है प्रभुपाद, हरे कृष्ण, उनके वस्त्र स्वयं पहन लिए और उनको व्हाइट कपड़े पहनाए और उनको चुपके से कुछ एक दो शिष्यों के साथ चुपचाप मठ में वापस भिजवा दिया और खुद उन लोगों को चकमा देते रहे अपने गुरुदेव के कपड़े पहन के, उनके जैसा सब करके। और सबको लग रहा कि यही है ये प्रभुपाद। उनको चकमा दिया और देर रात में वापस पहुंचे। समस्त मठवासी श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी द्वारा इस प्रकार गुरु सेवा का आदर्श देखकर अति प्रसन्न हुए। इनके बारे में एक बात बोली जाती है कि ये प्रभुपाद से इसने स्निग्ध है, जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं। कोई हमें मारने के लिए ऐसे आएगा तो हमारा हाथ तुरंत चला जाएगा बचने के लिए। तो ऐसे अगर कोई प्रभुपाद पे कुछ करे तो जैसे हमारे शरीर के अंग हमारे लिए काम करते हैं, ऐसे नेचुरली इनके हाथ पैर ऐसे आगे बढ़ जाएंगे उनकी रक्षा में या उनकी बचाव में। ऐसे इतना इनका अपने गुरुदेव से स्निग्धता है, सानिध्य इतना मजबूत है। श्रील प्रभुपाद सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने 26 सितंबर 1928 को कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ की भित्ति की स्थापना की। कलकत्ता के महान दाता श्री जगत बंधु ने इसके लिए भूमि दान की थी। जगत बंधु बाबू श्री ब्रह्मचारी जी की पूर्व स्थली बानरी पाड़ा के निवासी थे एवं जमींदार श्री विनोद बिहारी जी की प्रजा थे। जो विनोद बिहारी जी की जो जमींदारी का जो एरिया है उसके अंतर्गत रहने वाले थे और उन्होंने फिर कह सकते हैं उनसे इंस्पायर होके भूमि दान की, जो ये कोलकाता में बाग बाजार में अभी भी गौड़िया मठ है उसके लिए। एक दिन उनके द्वार पर जमींदार विनोद बिहारी जी को देखकर आश्चर्यचकित होकर उनको सम्मान पूर्वक घर ले गए।
एवं उनकी इच्छानुसार शिल प्रभुपाद की एवं बाग बाजार गौड़िया मठ की बहुत सेवा की। और जगत बंधु बाबू ने शिल प्रभुपाद का चरण आश्रय कर हरि भजन में अपना जीवन सार्थक किया। इस प्रकार ब्रह्मचारी जी ने निष्कपट निष्किंचन भाव से गुरु सेवा का आदर्श विशेष रूप से प्रस्तुत किया। शिल प्रभुपाद ने पराविद्या की शिक्षा के लिए श्रीधाम मायापुर में अप्रैल सन 1931 में ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उक्त विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी के सभापति शिल प्रभुपाद, प्रधान अध्यापक शिल भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज एवं बाकी सदस्यों में श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी भी व्यवस्थापक सदस्य निर्वाचित हुए। उसकी व्यवस्था के अनुसार उक्त विद्यालय के लिए रविवार के स्थान पर पंचमी एवं एकादशी को अवकाश का दिन और शनिवार की जगह चतुर्थी और दसवीं को अर्ध अवकाश का दिन घोषित किया गया। शुद्धा पंचमी तिथि सरस्वती ठाकुर की आविर्भाव तिथि है। रविवार के दिन गिरिजाघरों में उपासना के स्थान के लिए विशेष छूट दी जाती है। जो हमारी ये जो व्यवस्थाएं चल रही है भी संडे को छुट्टी वाली, तो ये अंग्रेज शासन से चल रही है। उसका रीजन ये था कि उनको संडे को चर्च में जाके प्रेयर करनी होती है, तो उन्होंने संडे को छुट्टी चलाई और वही तक अब सब जगह वही सिस्टम चल रहा है। लेकिन इन्होंने जो वो विद्यालय शुरू किया इंस्टीट्यूट भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट, वहां पर संडे नहीं रखी छुट्टी और शनिवार को हाफ डे नहीं रखा। जो छुट्टी रखी वो रखी पंचमी और एकादशी को, और जो हाफ डे रखा वो चतुर्थी और दसवीं को। इसके अतिरिक्त उन्होंने विशिष्ट वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव तिथि को भी अवकाश का दिन घोषित किया। इस विद्यालय में धर्म शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इसमें से हमारे लिए समझने की जो बात है कि जो ये पूरा महाप्रभु का जो प्रचार कार्य है, इसका बेस है शिक्षा। यह सो कॉल्ड धार्मिकता नहीं है इसका उद्देश्य कि हम बस धार्मिक हो जाए, हाँ जी और भगवान भरोसे चले। शिक्षा ले ठीक से। महाप्रभु ने अपने पूर्वाश्रम में इतनी कम एज में ही विद्यालय शुरू किया, उसमें भी बच्चों को हरि भक्ति सिखाई। ऐसे ही भक्तिनोद ठाकुर जी ने भी अनेक अनेक शिक्षा केंद्र खोले। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी अनेक शिक्षा केंद्र खोले। और इसी क्रम में गुरुदेव भी हमको यही निर्देश देते कि शिक्षा पे कार्य करो। विशेषकर हमारे लिए तो शुरुआत से उनका यही आग्रह, यही आदेश है, तुम शिक्षा पे कार्य करो। और भगवान की कृपा से धीरे धीरे प्रयास चल भी रहा है। जब भगवान जैसी कृपा करेंगे, और शायद अभी हमारे प्रयासों में भी उतना दम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं। इस विद्यालय में धर्म शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण होने पर भी जो छात्र धर्म विषय में अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। धर्म नीति रहित निरीश्वर शिक्षा के द्वारा समाज का कल्याण कदापि संभव नहीं। जो धर्म रहित या निरीश्वरवादी जो शिक्षा है, जैसे आज की शिक्षा में देख सकते हैं हम, जो अंग्रेजी शासन से चली आ रही है, उसमें ईश्वर के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, निरीश्वरवाद ही उसमें सिखाया जाता है। तो इसको प्रभुपाद कहते थे कि ऐसी शिक्षा से समाज का कल्याण कदापि नहीं। ऐसी विवेचना करके ही उन्होंने उक्त विद्यालय में इन विषयों को आरंभ किया। नवद्वीप प्रचारिणी सभा के 38वें वार्षिक अधिवेशन सन 1932 में उक्त सभापति गुरुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के सेवा कार्यों स्वरूप भक्ति सूचक कृति रत्न की उपाधि प्रदान की। और रूपाल जी ने इनकी निमित्त क्या कहा? श्री चैतन्य मठ के आश्रित विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए
सीधा मायापुर की भूमि का संरक्षण किया, जो प्रजा पालन में सब प्रकार से निपुण है, जो शिल प्रभुपाद के अंतरंग सेवक हैं और सब प्रकार के वैष्णवोचित सद्गुणों से विभूषित हैं। उनको श्रीधाम प्रचारिणी सभा के सभ्य वृंद द्वारा गंगा के पूर्व तट पर स्थित श्री नवद्वीप श्रीधाम मायापुर के सर्वश्रेष्ठ योगपीठ में आनंद पूर्वक भूषित किया गया। रत्न उनको उपाधि प्रदान की गई। चलिए आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज इसको यहीं पर ही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। चलिए अब एक छोट